परभनी में पहली बार सनी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। परभनी ज़िले के मशहूर मारूफ उर्स और जो दरगाह है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह तुरत पीर बाबा का उर्स जो गैप हो गया था, बीते 2-3 सालों का गैप हो गया था और इस साल जो पूरे परभनी ज़िले और आस पड़ोस के ज़िलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक खुशगवार माहौल उर्स में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हम रोज़ाना अपडेट दे रहे हैं परभनी उर्स की, लेकिन अब इस वक्त हम मौजूद है परभनी का जो मुशायरा होता है जिसका इंतज़ार परभनी ज़िला और आस पड़ोस के ज़िले के लोग ख़ास तौर पर करते हैं। कुल हिंद मुशायरा ये होता है और इस 2023 साल का जो मुशायरा रखा गया है ज़ेरे निगरानी परभनी शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत बिजनेसमैन मोहम्मद गौस जैन साहब, इनके ज़ेरे निगरानी परभनी 2023 का मुशायरा होने जा रहा है। इस वक्त मुशायरा ग्राउंड पर है और किस तरह का मुशायरा यहाँ पर रहेगा 12 तारीख बरोज़ इतवार को रहेगा, उनसे मालूमात लेते हैं। गौस भाई, जो ये मुशायरा लगभग 3 साल के बाद होने जा रहा है और इसकी ज़ेरे निगरानी आप कर रहे हैं, कैसे पूरा मुशायरा रहेगा 12 तारीख को, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा, हमारे यहाँ के राज्यसभा के मेंबर और हमारे मोअज़्ज़िज़ लीडर फौजिया खानम मैडम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़ैन फाउंडेशन को इस बार ज़िम्मेदारी सौंपी है। और क्योंकि मुशायरा उर्स की एक रिवाज रहा है, 116 साल से चलता आ रहा है मामला, और क्योंकि दूसरे कोई आगे बढ़ने से थोड़ा गुरेज कर रहे थे मुशायरा लेने के लिए, तो वो ज़िम्मेदारी हमको दी गई है। हमने वो ज़िम्मेदारी बखुशी कबूल की और इंशाअल्लाह ये मुशायरा एक तारीख़ी मुशायरा होगा, इसकी मैं आपको गवाही देने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शोरा है जो कुल हिंद लेवल पर जिन्होंने मुशायरे की शान बढ़ाई है, जैसा कि जौहर कानपुरी साहब, जैसा कि शबीना अदीब जी, जैसा कि इकबाल अशर साहब, जैसा कि हाशिम फ़िरोज़ाबादी, जैसा कि और भी बहुत से जो शोरा है। इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो IPS अधिकारी है खालिद खैसर साहब जो कि DIG है, वो भी यहाँ पर न सिर्फ एक बहैसियत शायर आ रहे हैं बल्कि वो एक साहिब एज़ाज़ की हैसियत से भी इस मुशायरे को इज़्ज़त बख्शेंगे। इसके अलावा सुफियान साहब है, इसके अलावा हामिद भुसावली है, इसके बाद हमारे एक मज़ाहिया शायर में हमने टेक्निकल जो जगते अली टिपिकल को लिया है और मुकामी शोरा भी यहाँ पर न सिर्फ शेर पढ़ेंगे बल्कि इंतज़ामिया भी रहेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपके माध्यम से सभी को ये एक आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आइए इस तारीख़ी मुशायरे का हिस्सा बनिए। तारीख़ याद ज़रूर रखिए, 12 फरवरी बरोज़ इतवार बवक्त 8 बजे। इंशाअल्लाह आप के ज़िंदगी में ये एक तारीख़ी एक दिन होगा और आपको तारीख़ी कलमात सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इस मुशायरे का उन्वान भी लम्हे फ़िक्रिया रखा है। आपको पता होगा कि आज के जो हालात है, आज के जो आसपास के जो हमारे सामने जो सब चीज़ें आ रही है हमारे सामने, तो उसका एक शायर अपने अल्फाज में, अपने लफ्ज़ों में कैसा वो उसको आपके सामने लेके आता है, ये हमको भी देखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मुशायरा जज्बों से जुड़ा हुआ मुशायरा रहेगा और बहुत सालों तक याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। फिर एक बार मैं आप लोगों से पुरज़ोर अपील करना चाहता हूँ कि 12 फरवरी शाम के 8 बजे बमुकाम मुशायरा मैदान दरगाह रोड परभनी में इस मुशायरे में शिरकत कीजिए और इस मुशायरे की शान को बढ़ाइए। आने वाली 12 फरवरी 2023 को परभनी शहर का मशहूर मारूफ मुशायरा ग्राउंड, यहाँ पर 3 साल के गैप के बाद मुशायरे का नज़्म रखा गया है और ये मुशायरा ज़ेर सदारत जनाब तहसीन अहमद ख़ान साहब, इनकी ज़ेर सदारत में होगा और जो निगरानी, जिनके ज़ेर निगरानी ये मुशायरा रखा गया है, मशहूर मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद गौस जैन साहब, इनके ज़ेर निगरानी ये मुशायरा होगा। कुल हिंद मुशायरा ये है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद खिज़र अहमद ख़ान शरर साहब है जो कि इस इंतज़ामिया कमेटी में है, उनसे बात करते हैं। खिज़र साहब, कैसे ये मुशायरे की पूरी डिटेल रहेगी, 12 तारीख को होगा और ये जो अभी ज़ेर सदारत है मोहम्मद गौस जैन साहब के पास है, क्या कहें?
عرس حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 116واں عرس منایا جا رہا ہے۔ بڑے ہی پربھنی ضلع میں بڑے ہی طرز و احتشام سے یہ عرس منایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے یہ عرس نہیں منایا جا رہا تھا کرونا وبا کے وجہ سے۔ اس سال لیکن جو ہے بہت ہی جوش و خروش اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ عرس منایا جا رہا ہے، اور جس میں پربھنی کی یہ روایت رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پربھنی کی یہ 100 سالہ یا 90 سالہ یا 80 سالہ روایت ہوگی کہ جس میں مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے، اور بہت ہی کامیاب مشاعرہ ہوتا ہے پربھنی میں، جس میں جو ہے تو پربھنی کے دیہی علاقوں سے، اطراف کے اضلاع سے ادب نواز حضرات اور پربھنی کے حضرات جو ہے سو جوخ در جوخ شامل ہوتے ہیں اور مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ اور پربھنی میں ہندوستان بھر سے جتنے آج تک مشہور شعراء اکرام آئے ہیں سبھی جو ہے سو یہاں پر آ چکے ہیں، جتنے مشہور شعراء ہیں میں نام نہیں گناؤں گا۔ اس سال بھی ہماری پربھنی کی سماجی و ملی شخصیت جناب تحسین احمد خان صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اور پربھنی کی معروف معیاری اور جو ہے سو خوش مزاج ملنسار ہمارے صنعتکار جناب محمد غوث زین صاحب ان کی نگرانی میں یہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اس میں جو ہے سو ان کے شانہ بشانہ شامل ہیں، اور جو ہے تو پربھنی کے عوام کے لیے یہ بہت ہی نیک بات اور خوش بات ہے، خوش دلی کی بات ہے کہ یہ مشاعرہ 2 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ بہت ہی ہندوستان بھر سے معروف شعراء اکرام اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں قوی امید کرتا ہوں پربھنی کی عوام الناس سے جو ادبی ذوق اپنے اندر رکھتی ہیں کہ وہ اس مشاعرے میں جو ہے سو اپنی حاضری درج کرائیں گی، اور جو ہے سو مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بنیں گی۔ بس، اور میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں تمامی ادب نواز حضرات سے کہ 12 جنوری شام 8 بجے مشاعرہ گاہ مشاعرہ میدان درگاہ روڈ پربھنی میں عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے شرکت کی پرخلوص گزارش کی جاتی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ DYSP انور خان صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، یہ جو عظیم الشان مشاعرہ ہونے جا رہا ہے کل ہند مشاعرہ ہے، اور اس مشاعرے میں خاص طور پر جو پربھنی ضلع اور آس پڑوس کے ضلع سے لوگ آتے ہیں، خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، آپ نے اس کے لیے بھی الگ سے انتظامات کیے ہیں، کیا کہیں گے اس پورے مشاعرے کو لے کر؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال کے گیپ کے بعد پربھنی میں ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مشاعرے کی کنوینر محمد غوث زین صاحب ہے، اور اس مشاعرے میں ہندوستان کے اور عالمی شہرت یافتہ شعراء کو بلایا گیا ہے۔ پورا بڑے شعراء کا ہم نے انتظام کیا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ ٹاپ کے شعراء بلائے گئے ہیں۔ میں اردو کی قدر کرنے والے، اردو سے محبت کرنے والے، اور اردو کے فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، اور اردو سے جن کو لگاؤ ہے، اردو سے جو پیار کرتے ہیں، میں اس اردو کے پیار کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 12 تاریخ کو مشاعرہ میدان میں ٹھیک 8 بجے شام میں آپ سب تشریف لائیں، اور اس مشاعرے میں لیڈیز کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، پردے کا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور میں ہمارے خواتین بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بلا جھجک اس مشاعرے میں شرکت کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ 2023 حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ ترت پیر بابا ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک اس عرس کو مانا جاتا ہے، اور یہاں پر جو بریک ہوا تھا 2-3 سال کا جو گیپ ہوا تھا، اس کے بعد 2023 کا عرس اپنے آپ میں ایک مثالی عرس ہوگا، کیونکہ اس عرس کی جس طرح سے رونقیں روزانہ ہم پربھنی اپڈیٹ نیوز چینل پر دکھا رہے ہیں کہ جب سے سندل اسٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور عرس ختم ہونے تک دکھائیں گے۔ اسی میں ایک جو بہت اہم ہوتا ہے مشاعرہ، اور مشاعرے کا انتظار کرتے ہیں لوگ سال بھر، اور اتنا گیپ ہونے کے بعد جب یہ مشاعرہ آنے والے 12 فروری 2023 کو رات 8 بجے مشاعرہ گراؤنڈ پربھنی یہاں پر شروع ہوگا، جس میں خواتین کے لیے، مہیلاؤں کے لیے بیٹھنے کا پردے کا معقول انتظام مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور یہ جو
अजीम शान कुल हिंद मुशायरा है। इसमें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि देश और दुनिया में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके ऐसे मशहूर मारूफ शोरा हजरात तशरीफ़ लाने वाले हैं। इनके कलाम को सुनने के लिए परभनी ज़िला आस पड़ोस के ज़िले से ज़्यादा लोग इस ऐतिहासिक मुशायरे में शिरकत करें, इसी अपील मुशायरा कमेटी जिनकी सदारत में ये मुशायरा लिया जा रहा है जनाब तहसीन अहमद ख़ान साहब और कन्वीनर मोहम्मद गौस जैन साहब मशहूर मारूफ बिजनेसमैन, इनके जानिब से और तमाम मुशायरा कमेटी के जानिब से ये अपील पूरे परभनी ज़िला और आस पड़ोस के ज़िले के लोगों से की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है और सफाई जो सेफ्टी टैंक की सफाई है बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।